से कह रहा हूं, जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की जमात है, एकलौता एक इनका एमपी है और हैदराबाद तक ही रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मेहनत का नतीजा है कि आज हम हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर आकर सिर्फ अपना भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरविंद केजरीवाल को एक नारा भी सुना रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। अभी बहुत दूर तक नहीं गया है, मोदी जी आज बिजी है, कान में उनके तकलीफ है, जरा आज जोर से बोलो तो सुनाई देगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी जमात में हिम्मत है कि हिंदुस्तान में किसी जलसे के अंदर ऐसा नारा लगाने का, तो वो हिम्मत अगर हमें किसी ने दी है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। मेरे भाई, ये इलेक्शन भले ही शिफाउर रहमान साहब का है, भले ही ताहिर हुसैन साहब का है, लेकिन यकीन मानिए ये दो जीत अगर आप हमें दे दे, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बीजेपी की नाक में दम करके रख देंगे इंशाअल्लाह। और ये जितने बाकी के हैं ना, आज एक मोहतरमा का इंटरव्यू मुझे किसी ने सुनाया, बोले शिफा भाई मेरे बड़े भाई जैसे है। अल्लाह, बड़े भाई है तो बड़े भाई के लिए कुछ कुर्बानी दे दो मम्मा, कुछ तो ख्याल करो। बोले मैं एमआईएम को नहीं, एमआईएम भाजपा वालों की टीम है, मेरा तो ये कहना है। और मेरा ख्याल है उनके बाजू जो बैठे थे उनके पप्पा है शायद, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि ओखला के अंदर मजलिस के झंडे नहीं हटाए जा रहे हैं, मजलिस के जलसे बड़े हो रहे हैं। जॉइंट सीपी ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया तो सिर्फ ये इलाके में क्यों किया? क्योंकि वो एमआईएम को मदद करना चाह रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरीके से मोहतरमा एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे ही सर पर ये इल्जाम आएगा, आईना कहीं पर भी टूटे मेरा ही नाम आएगा। ये झंडे क्यों नहीं निकाल रहे? ये क्यों लड़ रहे? दो ही लड़ रहे, दो क्यों लड़ रहे? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में हमारे अब्बा तय करते हैं कितने लड़ने का। तुम्हारे बाप से पूछ के हम नहीं लड़ने वाले हैं इलेक्शन कितने लड़ने का है करके, और लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कई सालों की मेहनत है, कई सालों की ये दीवानगी, ये जुनून, एक जोश, एक जज्बा, एक गुस्सा अंदर आप लोगों के है कि आप लोगों ने इसी सरजमीन के ऊपर देखा कि शाहीन बाग आप लोगों ने तैयार किया था। मैं सलाम करता हूं मेरी माँ और बहनों के शाहीन बाग की, ओखला की, कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक शाहीन बाग बनाने का मौका दिया। आप लोगों की पहल थी, लेकिन अब आप लोगों का इम्तिहान है। आप लोगों का पूरा मुल्क ये देख रहा है कि सीए एनआरसी का आंदोलन जहां से शुरू हुआ था, चचा ओ चीचा, चीचा ये जोश बरकरार रखो। 5 तारीख के दिन जितना गुस्सा है 5 तारीख के दिन, ए मारने का नहीं बोला मैं, ऐसा बोल रहा कि ऐसा वोट डालने का, ये गलत समझ रहे लोग। मैं बोला कि ये गुस्से को बरकरार रखो 5 तारीख के दिन, ऐसा तो कोई गलत फहमी ना हो जाए, नहीं तो ये बोल डालेंगे कि ये कुछ तो भी बात कर रहा था करके उसके। वैसे हमारी चीज के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस है, डरने घबराने वालों की जमात है नहीं। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं, अरे तुम क्या चिल्लर पिल्लर है रे, तुम्हारे को तो कभी पोंछ के निकाल देंगे। मेरे भाई, आज आप लोगों को यह सोचना है कि आज जो लोग
अलग अलग स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, जाकर सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या आप ये मानते नहीं है कि जितने भी स्टेज यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है, हमारा चर्चा कर रहे। जो आ रहा बस MIM क्यों आई, असदुद्दीन अवैसी क्यों आए, क्यों लड़े, कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। मुफ्त में हमारी पब्लिसिटी करिएगा, इंशाल्लाह 8 तारीख के दिन आप देखेंगे, हिंदुस्तान देखेगा। आप लोगों को क्या खा के आए भाई साहब? सारा जोश आज ही निकालेंगे बोल रहे, जरा आज खींच के आए लगता मेरे हिसाब से। सारा जोश आज ही निकाल दूंगा बोल रहा हूं। रख भाई, 5 तारीख के लिए रख, एक मौका दूंगा जितना। तो मेरे भाई, आज के इस दौर के अंदर मैं खास तौर से मेरे नौजवानों, तुम लोगों को यह कहना चाह रहा हूं, आज का एक ऐसा दौर है, एक ऐसी सियासत, मुसलमानों को आज सियासत में उस वक्त गोद में लिया जाता है जब इलेक्शन आता है, उनका लाड़ किया जाता है जब इलेक्शन आता है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है यही मुसलमानों को यतीम खाने में छोड़कर आया जाता है। यह सच्चाई है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी ताकत बनानी होगी मेरे भाई। और यकीन मानिए, अगर आप लोग ये काम को अंजाम दे सके तो आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी ताकत हमें मिल सकती है। आज शिफा भाई, आज हम असद साहब के साथ मुस्तफाबाद गए थे, वहां पर भी मुस्तफाबाद में ताहिर साहब को जब लाया गया, कुछ उसी तरह से जिस तरीके से शिफा भाई को पुलिस वाले घेर कर लेकर आ रहे थे, इतनी पुलिस उनके साथ थी मानो कोई वो एक दहशतगर्द है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और आप लोग उसके ऊपर आमीन कहना, सुम्मा आमीन कहना, कि जो पुलिस वाले मेरे शिफा का हाथ पकड़ कर लेकर आ रहे थे, एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे थे, जिस मस्जिद के अंदर कल वो नमाज पढ़े, हमने उनसे मुलाकात की, उसी मस्जिद के अंदर हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि या अल्लाह तू वो दिन भी दिखा हमें कि जो पुलिस वाले इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, 8 तारीख के दिन यही पुलिस वाले शिफा को जेल से जब बाहर निकालेंगे तो एक एमएलए बनाकर और दिल्ली की पुलिस को मैं बोलूंगा कि इज्जत से लेके आओ, मेरा भाई आया है, हाथ पकड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा आप सलाम ठोको। हम कर सकते हैं मेरे भाई, ये मंजर आप लोग देख सकते हैं। नौजवानों, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो इनकलाब आता है। आप लोग हर तरह के जुल्म को देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे बारे में बोलता है। आपने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंभ मेले के बारे में उसने कहा था, मैं उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं। जानते हैं कौन है वो? अपने को तो बाल है भाई। तो उसने ये कहा था कि ये कुंभ मेले में मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि कुंभ मेले के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव मनाते हैं, वहां पर कुछ बेकसूर लोगों की जानें चली गई।
और जिन मुसलमानों के बारे में इसी टखले ने कहा था, अपन ने नाम नहीं लिया, उसी ने कहा था कि मुसलमानों वहां पर आना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब क्या सिखाता है, मेरा ईमान क्या सिखाता है, मेरी इंसानियत क्या सिखाती है। जब यही कुंभ मेले के परेशान लोग वहां से निकल रहे थे तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें और मदरसे खोल दिए उन लोगों के लिए। उन्हें खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, उन्हें आराम करवा रहे हैं। एक तुम्हारी संस्कृति ये कहती है और एक मेरी तहजीब है कि मैंने अपनी इबादत गाहें तुम्हारे लिए खोल दिया हो। ये मेरा इस्लाम सिखाता है मुझे। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों से ये इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि 5 तारीख के दिन फजर की नमाज के बाद आप लोग अपने घर से निकलिए। खास तौर से हमारी माएं और बहनें, आप लोग सुबह सबसे पहले जाकर लाइन में खड़े रहिए। बहन जी, आपको मालूम है छुट्टी का दिन रहता है और अपने पोटे कैसे रहते हैं मालूम है आपको। सुबह सुबह नींद में से उठ के लड़के बोलते, शौहर बोलता चाय बनाओ, बोलना आज चाय वाय कुछ नहीं मिलने वाली है, देने नहीं, चाय वाय कुछ नहीं देना। बोलना पहले जा पतंग उड़ा के आ, तब जाकर चाय दूंगी, नाश्ता दूंगी करके। उसमें सब घर वालों को बोल दे, कितना भी कड़क शौहर रहो। हाँ मालूम है, यही जोश बस 5 तारीख तक बरकरार रखो। किसको कैसे धक्का देना है अच्छे से सीख लो।